परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। एक और बार परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ सौभाग्य के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के जो है मेरे संदेश के विषय इस प्रकार है, परमेश्वर प्रत्येक के ऊपर अपने प्रिय जन के ऊपर योजना बना कर रखा है। वो उत्तम योजना के बारे में आज हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं। सो इसलिए आज के दिन यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसके 44 उसके 21 वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह 44:21 पेज नंबर 807। हे याकूब, इन बातों को स्मरण रख। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैंने तुझे बनाया है, तू मेरा दास है। हे इज़राइल, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमें कई बातों को सिखाता है। तो इसमें हमने जो है आज के दिन ये विषय लिया है, परमेश्वर प्रत्येक के ऊपर कुछ योजना बना कर रखा है और वो योजना आज हम जान न पाएंगे। वचन में इस प्रकार है, परमेश्वर कहता है यहाँ पर याकूब और इज़राइल, इस सब कुछ को तू स्मरण कर। आमीन। याद कर, तू मेरा है। हालेलुया। आज विश्वासी जन प्रत्येक को परमेश्वर कहता है, तू स्मरण कर ले, तुम्हें मैंने चुन लिया, तू मेरा है। हालेलुया। याकूब के हम जानते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार करते हैं, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर करके हम पुकारते हैं। वो परमेश्वर आज विश्वासी जन से कहता है, तो स्मरण कर। पढ़िए दोबारा। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर। कौन सी बातों को स्मरण करें? तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे रचाया है। इज़राइल, ये इज़राइल, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा, मैं तुझको ना भूलूंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा भाई, मेरे बहन, इस वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आत्मिक अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आता है, क्योंकि ये 2 बार कहता है, तू मेरा है। हालेलुया। मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे रचाया है। आमीन। प्रत्येक जो है विश्वासी जन परमेश्वर यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है तो परमेश्वर का संतान बन गया। क्योंकि जो है यूहन्ना शुभ समाचार का अंदर देखते हैं, जितने भी परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनका संतान बना है। एक का 12 इस प्रकार क्या होगा? पढ़िए आप करा। यूहन्ना 1:12 जी, पेज नंबर 106। जी। परंतु जितने उसे ग्रहण किया, जितने ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। यहाँ पे पुराने नियम का अंदर कहता है, ये याकूब, ये इज़राइल, मैंने तो तुझे चुना हुआ है, इसलिए तू स्मरण कर ले जो मैं कहाँ था, तुम कैसे था, तुम आज तू कैसा है, आज मैंने कैसा रखा है। अरे इसलिए मेरी विधि को, मेरी आज्ञा को तू स्मरण कर ले। हालेलुया, हालेलुया। और ऊपर से कहता है, तू मेरा दास है। आमीन। तू मेरा दास है। यहाँ पर पिन पॉइंट आप इसको जो नोट करें, यू आर ए माई सर्वेंट। मैंने चॉइस कर लिया, मैंने चुन लिया, तू मेरा है। हालेलुया। आमीन। कितना आनंद की बात है ये। आज मनुष्य लोग अपना बनाने के लिए घृणा करता है, बोझ उठाना नहीं चाहता है। घर के अंदर आज की स्थिति ऐसा है,
भाई बहनों की स्थिति ऐसा है, माँ बाप की स्थिति ऐसा है, परिवार की स्थिति ऐसा है, किसी को जो है अपनाना नहीं चाहता, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, मदद करना नहीं चाहता, सहयोग करना नहीं चाहता, उसके उल्टा क्या कहता है, उन्हें तुच्छित करता है, तू नालायक है, तू कमजोर है, तू किसी काम का नहीं है, किसी कार्य की योग्यता नहीं है। इस प्रकार सब इस परिवार के अंदर, खुद अपने परिवार, कोई दूसरा पड़ोसी नहीं, आज हो रहा है। मगर यहां देखिए परमेश्वर कहता तू मेरा दास है, आमीन। और ऊपर से यह भी कहता है मैं तुझे नहीं बोला, हालेलुया। इस वचन को आप स्मरण करके देखिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, प्रभु इस वचन का अर्थ क्या है और क्या तू चाहता है मेरे से बात करने के लिए। तू हजारों बातें परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा, आमीन। मगर प्रत्येक को मैं ये बात कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन बहुत बड़े कार्य को हमें समझाना चाहता है। कई लोग सोचते हैं इस वक्त, अरे परमेश्वर मेरे लिए जो है ताक दिया, मेरे लिए कार्य नहीं कर पा रहा, मुझे छोड़ दिया, ताक दिया है, मेरे काम सफलता नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना में लगे रहता हूं, मेरे घर पे ये काम होना चाहिए, मेरे बच्चों को इस काम होना चाहिए, मेरे शरीर के अंदर निर्बलता है, दुर्बलता में पड़ा हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुन पाती है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आमीन। जब ये आप इस प्रकार कहोगे परमेश्वर तुमने मुझे चुना है, मैंने नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है तू नहीं आया, मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे जान लिया, आमीन। यही वचन में अगर आगे आप पढ़ के देखोगे, यहाँ पर ये 44:1-2 को देखिए जरा, 2 को पढ़िए जरा कृपया। यशायाह 44 का 2। जी, तेरा कर्ता यहोवा, हाँ, जिसने तुझे गर्भ ही से रचा, जिससे गर्भ से रचाया है। ये देखिए यहाँ पर वचन को आप समझने का प्रयास करें, क्या कहता है यहाँ पे, पढ़िए, पीछे पढ़िए जरा। तेरा कर्ता यहोवा, तेरा कर्ता यहोवा, जो तुझे गर्भ से ही बनाता है, गर्भ से तुझे रचाया है, बनाता आया है, और हाँ, तेरी सहायता तेरा सहायता करता है, और यूं कहता है, मेरे दास, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए, ये मुझे चुने हुए दास, ठीक है, मत डर, मत डर, आमीन। क्या शब्द है, क्या शब्द है ईश्वर का। शब्द का मतलब समझ रहे हैं हम, वर्ड, इंग्लिश में कहता है वर्ड। और वो कहता है, अगर आप उस बातों को जो शब्दों को देखोगे, पुराने नियम के अंदर, उत्पत्ति पुस्तक का अंदर देखोगे, जेनेसिस में, वो शब्द रचना किया, हालेलुया, आमीन। जब वहां कुछ भी नहीं था, खालीपन था, डमोल था, कुछ भी नहीं था, मगर परमेश्वर ने वहां पे शब्द दी, वहां पर उत्पन्न हुआ, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, आप कोई साधारण नहीं है, परमेश्वर के संतान हैं आप, अधिकार आपके पास है। इसलिए जो है यूहन्ना उसका जो पहला अध्याय 12 में कहता है, अधिकार दिया है, संतान होने का अधिकार दिया, मगर अधिकार को आप नहीं समझ पाया, इसलिए डामाडोल है। आपका शब्द है, आपका सोच है, आपका विचार है, आपका कर्तव्य, क्रिया, कार्य सब डामाडोल है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। आप हर समय यही कहते आते हैं, नहीं हुआ, नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हुई है। कभी भी आप ये नहीं कह रहे परमेश्वर मेरे कार्य को करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। यही संदेह है कई लोग का। कई लोग का संदेह इस प्रकार है, मैं क्या परमेश्वर का हूं? मुझे कुछ संदेह है, क्योंकि हमारा क्लियर कार्य इस प्रकार है। मगर वचन में कहता मैं नहीं भूल रहा हूं तुझे, मैंने भूला नहीं है। तू सोचते हो मेरा काम नहीं है,
मेरे नौकरी नहीं है, मेरे काम सफलता नहीं हो रहा, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो पा रही है, हर चीजें अड़चन पड़ रही है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रहा है, पीड़ी हो रहा है, मगर परमेश्वर कहता है मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो तेरे ऊपर निगाह रखा हुआ है। तेरे माँ के गर्भ से तुझे चुन लिया पहले, तू मेरा दास है और तू मेरा सेवा में लगा रहेगा। हालेलुया, आमीन। इन बातों को आप और मैं कैसे समझ रहे हैं? जो हमारे पीछे एक लगा हुआ ना, वो क्या कहता है? क्या होगा, क्या बनेगा, जिंदगी में कुछ सफलता प्राप्त करोगे? इस प्रकार निराज मन को लेकर आता तो उसी बात को कह के कहते हैं, अरे मैं इतना प्रार्थना किया, इतना इंतजार कर रहा हूं, मेरे घर में कोई सफलता नहीं मिल रहा है, आशीष नहीं मिल रही है, मेरे कार्य बन रहा नहीं है। ये सब शब्द है, आप और मैं बोल रहे हैं, मगर परमेश्वर का शब्द क्या कहता है? जो कुछ भी नहीं है, जो खालीपन है, वहां पर कहता है मैं उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। जो कुछ भी नहीं है, वहां पर इस प्रकार उत्पन्न करने वाला वो परमेश्वर आप पर मुझे कहता है मैं नहीं भूला। हालेलुया। तेरे दुख, तेरी पीड़ी, तेरी परेशानी, तेरी जरूरतमंद को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तुझे चुना है, तुमने नहीं, मैंने चुन रखा है, इसलिए मुझे पता है। मगर तू कहां डोल रहे हो, कहां घूम रहे हो संसार में, और तेरे घोषणा कैसा है, कौन संभालेगा, कौन सहायता करेगा? इसलिए यहां पर जो है 44:2 में कहता है मैं तुझे सहायता कर रहा हूं और मैंने तुझे रचाया है, और मां के गर्भ से लेके मैं तुझे संभाल रहा हूं। मगर हम इन बातों को भूल जाते हैं। आज संसार के मुताबिक हमारे से कुछ हम कुछ सोच रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, ध्यान रखना, जो मनुष्य का प्रयास है वह अंत जो है उसका कोई पता नहीं है, सफलता ये है नहीं सफलता है, क्योंकि मनुष्य की योजना बहुत अच्छा है मगर अंत का कोई पता नहीं है। मनुष्य का मार्ग बहुत अच्छा दिखा, इसलिए सुलेमान इस प्रकार कहता है अपने नीति वचन का अंदर, मनुष्य को दिखता है जो मार्ग है वो भला है, वो अच्छा है, मगर उसका अंत जो है नहीं जानता। इसलिए हम बकते हैं, हम प्रयास कर रहे, व्यर्थ। सुलेमान कहता है व्यर्थ है, सूरज के नीचे जो प्रयास करता है वो सब व्यर्थ है। वो क्यों इस प्रकार का है? इस संसार से कोई हम लेके नहीं जाएंगे, ना कुछ लेकर आया है। ये जो जीवित है तो आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह चुने हुए हैं, उससे भी बड़ी अनुग्रह है ईश्वर का। मगर ये सब चीजें हम भूल जाते हैं, संसार के साथ मिलके हर एक उस जरूरतमंद के लिए पीछे लगे में। मगर यहाँ पर कहता है मैं तुझे नहीं भूला, 2 बार कहता है। दोबारा पढ़िए, वहां 21 को दोबारा पढ़िए, कमान। हे याकूब, इन बातों को स्मरण रख। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैंने तुझे बनाया है, तू मेरा दास है। दोबारा कहता है तू मेरा दास है, फिर दोबारा कहता है तू मेरा दास है। हे इस्राएल, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। नहीं बोला, इसलिए आज हम भवन में बैठा हुआ। आमीन। अगर परमेश्वर भूल जाता तो फिर हम आज थोड़ी रहते। कई लोग पहुंच गया है, मगर आज हम परमेश्वर के भवन में बैठेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं बोला है, हमें सिमरन कर रहा, मगर वो याद दिलाता है तुम कौन है और क्या है, मैंने कैसे तुझे चुन रखा है। इस विषय को ध्यान देना बहुत आवश्यक जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, या जो है अय्यूब की पुस्तक का अंदर आप निकालिए, अय्यूब जो है 14:1, जल्दी से जाएंगे। अय्यूब जी। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। आमीन। देखिए मनुष्य का जीवन कैसा है,
स्त्री से जन्मा हुआ प्रत्येक जो है मनुष्य थोड़ी दिन के लिए, कोई लंबी दिन के लिए नहीं है, मगर ये थोड़ी दिन के लिए है। उन थोड़ी दिन को नहीं समझ पाते हुए लोग क्या सोचते हैं, सपना बतेरे करते हैं, मैं करीबन जो है 100 साल जीऊंगा। जब 100 साल जीऊंगा तो मुझे क्या क्या जरूरत है, वो सब खुद उत्पन्न करने लगता है, प्रयास कर रहा है, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। कहानी कहां पर जाके खत्म होती है, जब परमेश्वर ने सुख समाचार का अंदर कहा है, एक धनवान खेती बाड़ी भरी रखा हुआ था, वो धनवान ने खेती बाड़ी की, उस साल में उसे अनाज इतनी आई है, उसको रखने की जगह नहीं है। ऐसे अनाज उसे उत्पन्न हुआ है, और उस अनाज को रखने के लिए क्या सोचा उसने, अरे भाई मैं बहुत बड़ा गोडाउन बनाऊंगा उसको रखने के लिए। उसके बाद अपने मन में क्या सोचा, ए मेरे मन, मेरे पास तो बहुत अनाज है और मैं इस गोडाउन के अंदर भर कर रखूंगा और खाएंगे पिएंगे, हम बहुत मस्त रहेंगे, है मेरे मन करके कहा। तो वहां से ऊपर से एक आवाज आती है, परमेश्वर को वचन कहता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। तो आज की स्थिति ऐसी है, आज क्यों की स्थिति इस प्रकार है, लोग बिल्कुल संसार में भाग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा आपके लिए जो है जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, दुकान की जरूरत नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, मगर आपके मन कहां पर है। आज कई लोग का मन उसी में लगा हुआ है, संसार के ऊपर। याद रखना, कुछ नहीं ले जा पाओगे, कुछ नहीं ले जा पाओगे। मेरे संदेश सहित हो सकता है आपका कड़वापन लगे, मगर परमेश्वर मुझसे, जो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मैंने संदेश कैसे और लिया हूं, मगर परमेश्वर आज कुछ बात कर रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। वहां पर जैसा धनवान ने कहा है, हे मेरे मन तो आनंदित हो जा, कुरान में भर दिया, कई साल के लिए मेरे पास अनाज पड़ी हुई है, कोई दुख नहीं है, हमें परेशानी नहीं है, मैंने कुरान को तोड़ के बहुत बड़ा बना दिया। अगर ऊपर से आवाज आए, ये मूर्ख, आज रात को तू जो है उठाया जाएगा, तू जो है मृत्यु हो जाएगा, तो ये सब कहां जाएगा। हेलो, ये कहानी जो है आपका जो है, ये विषय आपका जो बाइबल में है, सुख समाचार का अंदर इस बात को लिखा है। आज वही काम कर रहा है। ये काम क्यों कर रहा है, परमेश्वर के आगमन का कोई उनके जो है नॉलेज में है ही नहीं है। और परमेश्वर कहता है अंत के समय पे ये सब संभव होगा। मत्ती का अंदर 24 वचन का अंदर पूरा बताया है, और हमारे आंखों देखी बातें हो रही है, और उन बातों को गौर नहीं कर पा रहे। संसार उसे खींच रहा है 1000 साल जीने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर वचन अय्यूब के जीवन में कहता है, स्त्री से जन्मा हुआ मनुष्य का जीवन काल थोड़ा सा है। पढ़िए दोबारा, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का, थोड़े दिन के लिए, और दुख से भरा हुआ, और दुख से भरा हुआ, ये भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी दिन के लिए, उसमें भी दुख है, दुख और पीढ़ी के साथ है। उसके जीवन इसी प्रकार होगा। कौन धनवान जो है बहुत स्वस्थ रह रहा है, ये बताइए, किसको बीमार नहीं है? गरीब से गरीब की बीमार है, अमीर से अमीर की बीमार है। गरीब कहां जाएगा? सरकारी अस्पताल में जाएगा। अमीर क्या करेगा? 5 स्टार को जो ऊपर वाले बड़ी जबरदस्त अस्पताल में पहुंचेगा, मगर जाएगा दोनों है। और बीमारियां और दुख की पीड़ियां सबको आता है। गरीबी के भी परिवार है, गरीब की भी पेट है, गरीब की भी सब कुछ है, उसी प्रकार अमीर की भी है। परमेश्वर का वचन अय्यूब कहता है थोड़ी दिन है और उसमें भी दुख पीड़ी है, मगर परमेश्वर का वचन और एक बात को कहता। भजन संगीता निकालिए था, भजन संगीता उसका 144 3 को पढ़िए, क्या कहता है? भजन संहिता 144 का 3। जी, ये हुआ मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति, तो उसकी स्तुति ले रहे हो, या आदमी क्या
क्या आदमी क्या है? ये तो उसकी उसके वो चिंता करता है। चिंता करता है। देखिए देखा, दाऊद इस प्रकार कह रहे है क्या है वो मनुष्य, उसके जीवन तो थोड़ी दिन के लिए है, और वैसे भी वो मनुष्य सड़ा हुआ है, दुख पीढ़ी में पड़े हुए हैं, व्याकुल में पड़ा हुआ आदमी है, और उसको तू स्तुति ले रहे हो। सोचने वाली बात है मेरे भाई मेरे बहन। और उसको चिंता कर रहा करके के लिखाया, प्रभु तू उसकी स्तुति ले रहा और उसको पीछे चिंता कर रहे हो। और यहां पर वचन कहता है इसाई का अंदर, मैं तुझे नहीं बोलता हूं। आमीन। कैसी महान परमेश्वर है, मगर उस महान परमेश्वर को छोड़ के संसार में घुसे पड़े हुए जो छोड़ के जाने वाले हैं। कल को कोई पता नहीं है, अधूरी छोड़ के जा रहा है, उसमें जो भी कुछ करा है उसको दुख बना रहे हैं, समझ लीजिए। कोई बना रहे, खाना बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, स्वादिष्ट बना रहे हैं, वो खा भी नहीं पाएगा, उसको पहले चले जाएंगे, क्या फायदा उसका। ये सब क्यों हो रहा है? लालच बढ़ रही है, लालचपन, और उन्हें कोई पता नहीं आगे के क्या होगा क्या नहीं है। अभी से जो है सपने में लगे हुए हैं, मैं इतना साल जीऊंगा। और यहां पर क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए, कोई पता नहीं। मां को पहले बेटा गया, बेटा को पहले मां गया, और पति को पहले पत्नी गया, पत्नी को पहले पति गया, कोई पता है? हेलो, यह हमारे आंखों देखी बात है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती का अंदर 24वां अध्याय का अंदर, सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि मेरे आगमन जल्दी है, उसके पहले कुछ संभव होना है। महामारी बीमारी आई है, ये सब हम जानते हैं। कोरोना किसी के नहीं छोड़ा, अमीर ना गरीब, वो भी हम जानते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, आजकल क्या हो रही है, ये भी हम जानते हैं। देश के ऊपर देश चढ़ाई कर रहा है, युद्ध लड़ा हुआ है, युद्ध हारे है, ये भी बाइबल में है। अकाल के लिए लिखा है, अकाल भी बढ़ चुका है। आज हमारी इधर की बात कर रहा हूं, श्रीलंका बिल्कुल ही अकाल पड़ चुका है, और थोड़ी दिन के बाद यहां भी आ सकता है, कोई कह नहीं सकता किसी का। पहले से जो है अफ्रीका का अंदर अकाल पड़ा हुआ है, भूखे मर रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। यह अंत के समय पे हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है, वो छोड़ दिया और संसार में लगे हुए हैं। और फिर भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे स्मरण कर रहा हूं, अब तू स्मरण कर ले जो कुछ है उस बातों को। मगर उस बातों को ये कान में सुनकर ये कान में दोबारा वापस चल दिया तो हो गया, यार कोई बात नहीं है, हम अपने लिए कहां ले जाओगे, किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर को वचन कहता है मेरे साथ चलने के लिए तू तैयार रहे, मेरे आगमन के लिए तू तैयार रहे। जो तैयार है वही जाएगा, नहीं तो यहीं पर ही रह जाएगा, ना उधर का ना इधर का। फिर भी ये दाऊद इस प्रकार कह रहा, मनुष्य क्या है, उसके जीवन है क्या है, उसको तुम जो है स्तुति ले रहे हो और उसको पर चिंता करे। मगर परमेश्वर कहता मैं चिंता कर रहा हूं। कितना अच्छा परमेश्वर है, सोचिए जरा। मगर उतना चिंता करने वाला परमेश्वर के कार्य को छोड़ के हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी सोचना बहुत अवश्य जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। अंत के समय पे हम जी रहे हैं, हमारे सामने जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ हो रहा है, हम अनजान में नहीं है। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का क्या हो रहा है और कितना हो चुका है, और अभी वर्ल्ड वार आने वाला तीसरी। कहां बचेंगे, कहां जाएंगे, कौन सहायता करेगा? आपके लिए मेरे लिए कोई जगह है? परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ दिया कुछ भी नहीं होगी। मगर परमेश्वर कहता मैं चिंता कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, और तू स्मरण कर ले इन बातों को जो परमेश्वर के व्यवस्था को। हालेलुया।
और यहां तक नहीं है, यहां पर इस प्रकार भी कहते हैं 115 निकालिए। वो परमेश्वर चिंता सिर्फ नहीं कर रहा, आगे क्या करता है। 15 का जो है 12 से लेकर 14 तक जल्दी से पढ़ लीजिए। भजन संहिता 115 का 12 से 14। जी जी। यहोवा को हमारा ध्यान है, यहोवा को हमारा ध्यान है, वह हमें आशीष देगा। वो हमें आशीष देगा। वह इजराइल के घराने को, इजराइल का घराना को आशीष देगा। आशीष देगा। वह हारून के घराने को, वो आरोन का घराना को आशीष देगा। आशीष देगा। वह यहोवा का भय मानने वालों को, जो यहोवा का भाई मानता है, क्या छोटे क्या बड़े, दोनों को आशीष देगा। दोनों को आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे बच्चों को बढ़ाता जाए, देखिए, तुमको और तेरे बच्चों को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसी की ओर से तुम्हें आशीष मिलेगी। आमीन। कहाँ से आशीष मिलेगा? कहाँ से आशीष मिलेगा? दोबारा पढ़िए, इधर पीछे पढ़िए जरा। आज जो कोशिश कर रहे हैं, लग रहे हैं रात और दिन, पढ़िए। भजन संहिता 115 का 12 से 15 तक। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वो हमें याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, आशीष देगा। आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। आमीन। वह हारून के घराने को आशीष देगा। आमीन। क्या छोटे क्या बड़े, हाँ। जितने यहोवा के डरवैये हैं, हाँ। वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। हाँ। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, उसी की ओर से उसी के ओर से तुम आशीष आशीष पाओगे। आमीन। तुमको खोजने का जरूरत नहीं है। जमीन और आसमान बनाने वाला तुझे जो आशीष देगा, वो आशीष है। तुम आशीषित है। आज हम ऐसा नहीं कह सकता हम बिल्कुल ही जो है आशीषित नहीं है। कोई है यहाँ पे? मैं आशीष नहीं पाया हूं बोलने के लिए कोई है? कहिए ना। पादरी साहब, मैं बिल्कुल ही आशीष नहीं पाया, हाथ उठाओ। परमेश्वर जमीन और आसमान बनाने वाला आशीष दिया, इसलिए आप और मैं जिंदा है और जीवित है, स्वस्थ है, इसलिए परमेश्वर के भवन में आया है, उसके नाम की महिमा कर रहे हैं। आमीन। फिर क्यों भाग रहे हो? कल के किसको पता है? कल के किसको पता है? आज रात को अगर परमेश्वर यीशु आया, दूसरे आगमन वाला, हम कहां रहेंगे? क्या यीशु के साथ नीले आसमान में जाएंगे? सोचने वाली बात, समझो और सोचना बहुत आवश्यक जरूरत है। एफिसियों का जो 5वां अध्याय 17 वचन निकालिए। इफिसियों 5 का 17, पेज नंबर 232। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ये जान ले कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु का इच्छा क्या है। निर्बुद्धि है आज निर्बुद्धि है। परमेश्वर में आए हैं हम, सच बात है, विश्वास भी कर रहे हैं, सच बात है, आराधना भी आ रहे हैं, सच बात है, दान भी दे रहे हैं, सच बात है, पुण्य भी देते हैं, 10 से हर चीज देते हैं, अच्छी बात है, मगर हमारा बुद्धि कहाँ है? अभी बुद्धिमान हो तो क्या काम करता है? हेलो, आज आप सब विश्वासी जन हैं, हम सब विश्वासी हैं, हम सब विश्वासी हैं। अगर हम बुद्धिमान होते तो क्या करता? हम किस प्रकार का आए हैं मसीह में, ये बताइए आप। आज ये भी नहीं पता लोगों का। ईसाई तो बन गया, अरे भाई पाप छूट गया, वो हो गया, ये हो गया, आशीष मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, बहुत खुशी की बात है। मगर परमेश्वर आपको और मुझे चुना हुआ कैसा है और हम कैसे चल रहे हैं? बहुत कुछ अच्छी बात है, आराधना आना बुरा नहीं है, प्रार्थना करना बुरा नहीं है, उपवास करना सब कुछ अच्छा है, मगर पिन पॉइंट कहाँ है? क्या आपका जीवन परमेश्वर के साथ लगा हुआ है? हमेशा मेज में भाग ले लेते हैं,
क्या इस मेज के बारे में कुछ जानते हैं? परमेश्वर का देह में देह, लहू में लहू। तो परमेश्वर को गुण कहां पर है? यहां पर अभी ले लिया, बाहर चले गया, बस अपना और बात है। मेज यहां पर ले ली, परमेश्वर की जो है मेज यहां भाग ले चुका है, देह में देह बन गया, लव में लव बन गया, और पाप धुल गया, सब कुछ हो गया। यहां से सीढ़ी उतर के नीचे चला गया, तो उसके बाद क्या हो रहा? इसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान निर्बुद्धि। थोड़ा सोचना है। यहां से निकला बाहर, फलाना ढमकाना, वो साथी आता है लोग का बीच में, मगर उनके साथ में हम भी मिल जाते हैं। संसार में संसार के लोग नीचे खड़ा रहता है, तो उनके साथ हम भी, यहां से उतरते लग गया अपना, हाँ वो क्या हुआ, ये वो शुरू हो गई। परमेश्वर में बना हुआ सब चले गया, उसके बाद अपने मन मर्जी है। कहाँ हैं हम? इसलिए जो है एफिसियों के लिखी हुई पुस्तक का अंदर कहता है निर्बुद्धि। आप और मेरे जो है निर्बुद्धि में चल रहे हैं, बुद्धिमान नहीं है हम। बहुत बड़ा लिखते 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 वचन को लिखते लिखते इतना रख लिया, फिर भी बुद्धि नहीं है। सीढ़ी उतरने के डेरे हैं बस। उसके बाद बुलंद क्या हुआ भाई? ओ उसके क्या करना है, इससे क्या करना है? ओ ऐसा कैसे करना? कहाँ का देह है, कहाँ का है लहू है? परमेश्वर को गुण है हमारे पास। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु जितनी भी जो है इस मेज में भाग लिया है, प्रभु आपका गुण हो, आपका सेवा हो, आप उनमें बनाए रहे। कहाँ बना है? बना बने हैं हम, यीशु के साथ है। उद्धार तो तुमने प्राप्त कर ली, सब कुछ है। क्या आज परमेश्वर के साथ कुछ लगन है? वो लंबा प्रार्थना कर लिया, ये नहीं होता। छोटा प्रार्थना कर लिया, वो नहीं होता। अरे भाई दान पुण्य दे दिया, वो नहीं होता। परमेश्वर का साथ है, और साथ जोड़ने के लिए तो ये मेज है। मगर क्या उसको इसी प्रकार रखते हो? निर्बुद्धि में चल रहे हैं, निर्बुद्धि। इसलिए शैतान को पहले जगह दे रहे हैं, निर्बुद्धि में चल रहे संसार में। संसार उससे प्रेम करने वाला पिता का प्रेम नहीं है। यूहन्ना पत्री के अंदर लिखा है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का जो है पिता का प्रेम नहीं होगा। वो हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा। मैं वो बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। निर्बुद्धि, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान रहे। परमेश्वर किस लिए बुलाया है आपको और मुझे? मैंने ये नहीं कहा सब फुलपट में हाँ जाओ बोलते जाओ, नहीं, कुछ ना कुछ बुलावट है ना। स्पेशल कॉलिंग है। यू आर ए चोजन पर्सन। God has the plan and purpose to call you. प्रभु की योजना है आपका जो है प्रभु में लेकर आने के लिए। इन बातों को नहीं समझ पा रहे, निर्बुद्धि है। परमेश्वर की इच्छा की क्या जान रहे हो? हमेशा अपने ही रोना धोना, मेरे परिवार में ये है, मैं यूं हूं, मैं वो है, मैं ये है। अरे इच्छा क्या है? ईश्वर का तुझे बुलाया हुआ है और क्या चाहता है तुम्हारे जीवन के अंदर? कभी पूछा आपने? निर्बुद्धि चल रहा है। मेरे बेटे के ये कर लेना, बेटी के ये कर लेना, उसको ये कर लेना, इसको ये कर लेना। बुद्धिमान कहाँ है? वहां भी चाहता हूं कि आपको सोचना है, आपको समझना है। कहां जा रहे हैं? अच्छी आराधना कर रहे हैं, मैं मानता हूं। अच्छे अच्छे वचन भी सुन रहे हैं, मैं मानता हूं। प्रार्थना में लगे हुए, मानता हूं। मगर आपका परमेश्वर से कितना ताल्लुकात, कितना संबंधित है? क्या परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो ये सब करेगा आप? कहते परमेश्वर यीशु मेरे साथ है। हाँ भाई, लालच बन तो बड़ी पड़ी है। हाँ, संसार को तो लिपटे हुए हैं। कई चीजें मैं यहां पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं, अपना चांची। परमेश्वर फिर भी हमें सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है। तो सुधर जाओ, मेरी इच्छा को जान ले। परमेश्वर कुछ इच्छा रखा हुआ आपका और मेरे लिए, इसको जानना है हमें,
सिर्फ आकर थाली बजाते हुए बस चल दिया, वो नहीं है आराधना, वो संगति नहीं है परमेश्वर के साथ। ये क्यों आए हैं? आज रविवार है, इसलिए आए प्रार्थना दुआ करना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है जितनी भी है। और उसके बेहतर और भी चीज है ना, हम कितना साथ में हैं, क्या यही के लिए है? उसके बाद बाहर जाने के बाद तो निर्बुद्धि है, बुद्धिमान कहाँ है? तो वचन सुन रहे तो परमेश्वर से ये कहना, प्रभु तूने चुन कर रखा, मैं तेरे दास हूं और मैं क्या करना चाहता हूं प्रभु तू बता। कोई पूछता है, अरे मार ना गोली, मैं अपना आप कर लिया हुआ है, क्या करना है? मैंने तो करना ना, मैंने कमाना, मैंने करवाना है। अरे परमेश्वर कहा यार छोड़ो, सबको मैं चेतावनी दे रहा हूं, दिन ऐसे आएगा कोई पता ही नहीं है, आपत्ति में पड़ोगे, गड्ढा खुदा जाएगा, जो बोएगा वो काटेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो बोएगा वो काटेगा। इसलिए निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि के साथ नहीं चलना, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी। दोबारा पड़ी है इफिसियों 5:17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु ये जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप यीशु के साथ रहे, यीशु आपके साथ रहे, इसलिए परमेश्वर ने बनाया। मैंने भी तो एक ही संदेश दिया था, चेले परमेश्वर के साथ था, मगर चेले के साथ परमेश्वर भी था, और परमेश्वर ने क्या चाहा है? तुम लोग मेरे साथ रहे। मैंने ये संदेश पहले दे चुका हूं, कितने लोग याद है मुझे नहीं पता। चेले को बुलाया परमेश्वर यीशु ने और उन्हें कहा तुम मेरे साथ रहोगे। आमीन। आज आपको और मुझे बुलाया है परमेश्वर के संगति करने के लिए। कितना संगति कर रहे हैं हम? कितना तैयार हैं ईश्वर के लिए? कितना सेवकाई के लिए तैयार है? कितना आत्मा को जीता है? कितना उदार हुआ? ये सवाल करेगा परमेश्वर। मसीह जीवन आसान नहीं है, ईश्वर ने चुना हुआ, और हम परमेश्वर के संतान हैं। क्या वचन कहता है? आइए आयोग की पुस्तक निकालिए, आयोग की पुस्तक उसका 23-14 को पढ़िए। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, उसने ठान लिया है, उसी को वह पूरा करता है, उसी को वो पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं। हालो, कहाँ हो मेरे भाई मेरे बहन, कहाँ हो विश्वासी जन, कहाँ हो? क्यों उलझन में फंसे हुए, निर्बुद्धि में क्यों आए? आयु के जीवन का अंदर वो कहता है, पढ़िए बहन पढ़िए। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को मैं पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं। अभी हमारे जीवन का अंदर कौन जो है निर्णय करने वाला, और कौन जो है कार्य करने वाला, और कौन जो है पहले से जो है नियमित किया हुआ? बताइए कौन है? परमेश्वर है ना, उसकी इच्छा है ना। परमेश्वर की इच्छा हमारे सबको ऊपर है। उसने निर्णय करके रखा हुआ ये चीजें मैंने देना है, फालतू लोगों को नहीं, अपने लोगों के लिए देना, क्योंकि तू चुने हुए मेरे दास है। हेलो, इसलिए कहता मैं तेरे लिए योजना बनाकर रखा हूं, उस योजना तेरे लिए रखा हूं, और वो योजना मैं पूरा करूं। पढ़ गए? जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया, किसके लिए? पड़ोसी के लिए, मेरे लिए। आमीन। उसी को मैं पूरा करता है। अभी ये वचन को लेकर आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरी इच्छा है मेरे लिए जो कुछ तुमने कर रखा है, वो प्रार्थना करना चाहिए। भाई प्रभु तुमने मुझे छून लिया, मैं तेरे दास हूं, और मेरे कार्य को तुम जानता है, क्या निर्णय करके रखा है, अब तू पूरा करेगा। और अधिक भी मैं चाहता हूं, ये सिर्फ नहीं है, इससे भी अधिक मुझे चाहिए। निर्बुद्धियों, कहां जा रहे हो? संसार में कहां जा रहे हो?
क्यों कुटकुटा रहे हो? अरे तुझे बुलाया तो करेगा ना, मगर तू है कहाँ है? आज दोस्त लेकर बैठा हुआ है, वो मेरे लिए वो नहीं हुआ, मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसको पर इसको पर। अरे परमेश्वर अपने समय पे सारे काम करने के लिए तैयार है और पूरा करेगा। पढ़ बहन। अय्यूब 23:14 जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है। उसी को वो पूरा करता। किसने? वो जो योजना बनाया। आमीन। तुम्हारा योजना नहीं, परमेश्वर का योजना तुम्हारे ऊपर जो कुछ है, जो बनाकर रखा है, उसको पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। आगे। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत और भी उनके मन में ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं। तुम छोटी सी बात के लिए आशा रख रहा हो, वो बड़ी बात देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यही भविष्यवाणी जैसी में एफसी को पुस्तक अंदर कहता, मांगने से भी अधिक देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कैसी परमेश्वर है देखिए। मगर हम कहाँ जा रहे हैं? हम है कहाँ है? परमेश्वर कहता, भाई नियम बना कर रखा, मैं तेरे लिए पूरा करूंगा, और उससे भी अधिक मैंने सोच रखा मन में, वो भी तुझे दूंगा। हालेलुया। इसको उदाहरण में कुछ बातों को कहना चाहूंगा, जल्दी से हम समाप्त करेंगे। देखिए जरा, उस उदाहरण में देखकर यहां पर समाप्त करने जा रहा हूं। प्रवृत्ति के काम निकालिए। प्रवृत्ति के काम उसके 13 अध्याय 22 वचन। प्रेरितों के काम 13:22। जी। फिर उसे हटाने के पश्चात उसने दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने साक्षी दी और कहा, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है, जो मेरे मन के अनुसार है और जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अब यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वहां पर दाऊद के बारे में लिखा है। दाऊद के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा इच्छा रखा हुआ, उसने कुछ अच्छी चीजें बनाकर रखा हुआ, मगर दाऊद इस बात को नहीं जानता। दाऊद क्या कर रहा है? हम जब जानते हैं दाऊद क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था। कहां पे? जंगलों में। जंगलों का अंदर भेड़ों को पीछे भाग रहा था वो, मगर उसकी ये नहीं पता है परमेश्वर की इच्छा क्या था उसके जीवन के अंदर। परमेश्वर ने जब इस्राएल लोगों के लिए शाऊल को राजा बनाया, शाऊल को राजा बनाया, तो परमेश्वर की इच्छा का विरोध उसने काम किया। जब विरोध काम किया तो उसने क्या किया? उस पद से उसे हटा दिया। इसलिए वहां पर लिखा, पढ़िए। प्रेरितों के काम 13:22। और फिर उसने अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। मेरे मन का अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमीन। अभी परमेश्वर की इच्छा को जानो आप। दाऊद क्या कर रहा था? वो जो है भेड़ों के पीछे भाग रहा था, बकरे चरा रहा था जंगलों में, मगर उसको पता नहीं है परमेश्वर को चुने हुए कार्य को। आज मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपके लिए योजना बनाकर रखा हुआ है। ये मत सोचो आज ऐसे ही घूम रहे हैं, बड़ा योजना है। जब दाऊद जो है भेड़ बकरों के पीछे भाग रहा था, परमेश्वर कहता मेरे मन की इच्छा पूरा करने वाला है ये, और मैंने उसके योजना बनाया, और योजना बनाते हुए क्या करा? राजा बना दिया। हालेलुया। आमीन। सबके लिए योजना है, परमेश्वर ने बनाकर रखा। ये मत निराश मत हो जाओ। कई लोग क्या कहते, कब शादी होगा? अरे भाई तुम्हारे लिए पति जो है जरूर होगा, क्योंकि जो है उसका हड्डी से तुमने जोड़ना है। हेलो, विवाह वाले के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि हड्डी वहां पर निकला गया है, वो हड्डी के साथ तुमने जुड़ना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है तो अकेले नहीं रहना है, तेरे साथ जोड़ी बनाऊंगा। आमीन। उसी तरह नौकरी के लिए आशा रख रहा है,
अरे कब मिलेगा कब मिलेगा। परमेश्वर योजना बना कर रखा है, कोई अच्छी जो है जॉब तुम्हारे लिए महीने सेलेक्ट किया, वहां जाओगे तो रोएगा नहीं, फोड़ेगा नहीं, वो नहीं करोगे, यार धन से आशीष के साथ रहो और नामा भी कमाओगे। आमीन। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि तुम परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक चल रहे हो। आमीन। प्रत्येक कार्य के लिए मैं बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट के लिए बोल सकता हूं, एक एक पॉइंट के लिए परमेश्वर ने योजना बनाकर रखा, तो फिर परमेश्वर का मन की इच्छा को जानना है, इसलिए निर्बुद्धि नहीं रहना है, परमेश्वर की इच्छा को जानकर चलना है। परमेश्वर की इच्छा को तो मार दी गोली, अपने चल दी, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बड़ा 1000 साल जीने वाला जैसा। कल का पता नहीं है, चलते चलते क्या होने वाला है, कल का पता नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं यहां बात कर रहा हूं, इसी विषय की बात कर रहा हूं, मुझे अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा किसी के नहीं पता। कल आप कह, अरे पादरी साहब तो कल तो इतना अच्छा था, इतना कह रहा था, हाँ चिल्ला चिल्ला कर कहा था परमेश्वर की इच्छा, आज तो लुटक गया। हाँ चलो भाई, हम तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा मट्टी देने की, गारंटी है। मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, दूसरों को कहेगा तो फिर वो भाई नाराज हो जाएगा, इसलिए मेरे ऊपर मैं कह रहा हूं। अभी भी निर्बलता के साथ ही यहाँ खड़ा हूं, ये नहीं है बल ताकत के साथ अच्छा बनाओ को बैठाए हुआ। कोई कुछ लोग को जानता है मेरे अभी अंदरूनी क्या है, अभी अगले घड़ी की मुझे नहीं पता। चल दिया भाई प्लान, पलाना धमकाना, ये करो वो करो। है परमेश्वर की इच्छा को जानो ना। निर्बुद्धि में क्यों जा रहे हो? निर्बुद्धि में तुम अभी मार खाने वाला हो, इसलिए मैं ये वचन दे रहा हूं। वचन इसलिए दे रहा हूं, या आपको लगेगा साबित दे रहा है, ये पादरी कैसा पादरी है। यहां परमेश्वर खुद कहता है मेरे मन की इच्छा को वो करे, इसलिए मैंने चुन लिया, उसकी योजना बनाकर रखा। इसी प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को जो है जंगल में चलने वाला को राजा का गद्दी में बैठा दिया। हालेलुया, आमीन। आपके जीवन के अंदर भी ऐसी होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना को समझिए। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाकर रखा, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है, मगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहे हैं। हम अपने में लगे हुए हैं, अपने कोशिश में लगे हुए हैं, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना, मगर परमेश्वर जो चाहेगा वो ही होगा। तुम अपने आप को सोचेगा मैं 100 साल रहूंगा, मैं पहलवान बन जाऊंगा, मैं उसमें चल जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं बॉडी बिल्डर बना जाऊंगा, वो कर दूंगा। 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। हेलो, आज वो घमंड था, 2 मिनट नहीं लगेगा। मेरा हाथ अच्छा है ना, आप लोग सब देख रहे हैं ना, हाथ अच्छा है ना, बोलो ना, हाथ अच्छा है ना। इसका अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको पता है? नहीं पता। सर्विकल प्रॉब्लम, मुझे पता है ये हाथ में क्या है। अभी देखने में आपको ऐसे लग रहा है अच्छा है, देखो यूं यूं कर रहा हूं, मगर ये हाथ का अंदर की प्रॉब्लम मैं जानता हूं रोज का। अभी फिजियोथेरेपी भी करना है, दवाई भी खाना है, और आपके सामने ये हाथ बहुत अच्छा लग रहा है ना। पता ही नहीं है, मैं कोई भारी काम नहीं कर रहा हूं, ना ट्रक चला रहा हूं, ना कुछ आता थोड़ी चला रहा हूं, फिर भी ये हाल है। हेलो, शरीर है, शरीर है, इसको कोई भरोसा नहीं है, फिर वो पहुंच गया कहीं और जगह पे। सपना, निर्बुद्धि, पता नहीं लग रहा है। अब आपके सामने मेरे आते हैं, चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, अंदरूनी के नहीं पता। मैं बता रहा हूं आपको, सबका यही हाल है, क्योंकि हम शरीर से आया, ये शरीर छोड़ना है, कभी भी कोई पता नहीं है। आत्मा को तैयार करना है परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाकर रखा आप सबके लिए, हम सबके लिए योजना बनाकर रखा। उस योजना के अंदर बना रहना बहुत जरूरी है। आइए दूसरी वचन पढ़ लेते हैं, जो है उसी को जो है आप जो है 2 को पढ़िए जरा। प्रेरितों के काम 13 जी जी, पेज नंबर 180। जी जी। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए
अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। क्या कह रहा है? उपवास किया, प्रार्थना की, उसके बाद उसकी योजना को समझा। आज आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आप उपवास करें, प्रार्थना करें और उसके नाम की महिमा करते हुए इंतजार करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को आप जानोगे। कई लोग का ये सवाल होता है, अरे भाई पादी साहब ने तो कह दिया, सब कुछ कह दिया, सब कुछ हो गया, मैं जानूं कैसा इच्छा? तो इच्छा को जानने के लिए उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे ऊपर नियमित किया हुआ बातें पूरा होगा। हालेलुया। तो इसलिए कृपया निर्णय कीजिए, प्रभु मैं तेरे इच्छा के मुताबिक चलूंगा, ताकि तूने मेरे लिए नियमित कर रखा है वो पूरा करोगे। और ऊपर से जो है और भी अधिक है वो भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। आमीन। संसार के रीति को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चले मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि उसका आगमन बहुत जल्दी है। सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, महामारी बीमारी आई है, युद्ध आई है, अभी अकाल पड़ने वाला है, सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ होगा क्योंकि उसका आगमन जल्दी है। इस समय पे हमको तैयार नहीं होना है क्या? हमारे बच्चों को तैयार नहीं करना है क्या? और बच्चों के पीछे और लालच में चलना है क्या? यह आपको ऊपर निर्भर है। हमको तैयार होना, हमारे बच्चों को तैयार करना है, हमारे रिश्तेदारों को तैयार करना। और भी कई लोग कर इस बात को नहीं जानता। परमेश्वर आपको हमें ये सेवा दिया है, अधिकार दिया है, लोगों को बचाना है, परमेश्वर की जो है राज्य का अंदर लेके आना है। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम जो है बेचारी के लिए प्रार्थना करना है। घर बैठे हुए तुम वो नहीं कर सकता, किसी से बोल नहीं सकता, तो कम से कम घर बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु बेदारी भेज दे, ताकि लोग उद्धार को प्राप्त कर ले, लोग मन फिर लें, लोग तुम्हारे जो है आगमन के लिए तैयार हो जाए। अभी ये भी दोनों नहीं करेगा तो कहाँ होगा? आखिर आपका क्या होगा मुझे नहीं पता। आमीन। सो कृपया परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मेरे लिए उत्तम से उत्तम चीजें रखा हुआ है और उसको मैं प्राप्त कर सकूं, ताकि तुम्हारे ऊपर मैं बना रहूं, तेरी संगति करूं। आमीन।